हमारे साथ मेरठ की सरदाना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। पिछले दिनों संगीत सोम को लेकर उन्होंने कुछ खुलासे किए। मीट फैक्ट्री से लेकर के संगीत सोम की डिग्री पर भी सवाल उठाए और उनकी डिग्री भी दिखाने का काम किया। उसके बाद कपसाड़ में एक दलित बेटी का अपहरण होता है, उसकी मां की हत्या हो जाती है और इसके साथ ही सोनू कश्यप की सरदाना इलाके में हत्या हो जाती है। सोनू कश्यप मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। सरदाना के मैं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। उसके बाद से लगातार मेरठ और मुजफ्फरनगर की सियासत गर्म है। प्रशासन विपक्ष के नेताओं को, चाहे सांसदों चाहे विधायक को, जाने नहीं देना चाहता मौके पर। हमारे साथ अतुल प्रधान सांसद हरेंद्र मलिक के घर पर मौजूद है। यहाँ जो सोनू कश्यप के परिवार से जुड़ी महिलाएं हैं वो भी हैं। तो अतुल जी किस तरह देखते हैं? सबसे पहले आपने संगीत सोम की डिग्री पर सवाल उठाए, उनके मीट प्लांट पर। मैं सोचता हूँ आज उनकी बात इसलिए ना करें कि मैं उनके लिए बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता ऐसे लोगों की। लेकिन वो तो मान लिया हम 20 साल से हैं प्रतिद्वंदी, वो हमारे हम उनके। हालांकि कोई हमारी जातिगत या कोई वैसी लड़ाई नहीं है, मतलब मान लिया कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन उनके विचारों की लड़ाई है। उनका विचार अपना है, हमारा विचार अपना है। हम उस विचार के खिलाफ के आदमी हैं और हम सदा खिलाफ रहे हैं उस विचार के, हम उसके खिलाफ रहेंगे। आज तो भाई हम लोग इसके पीड़ित के लिए आए नहीं, ये जो पीड़ित महिला है, जो बहन है हमारी, इसका जो जिस तरीके जला के मारा वो बहुत मतलब दिल को कचोटने वाली चीज है। वो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है, अपना अंदर से ये लगती है बात कि ऐसे परिवार की मदद क्यों ना करें। और अगर हम सरकार से मदद कर रहे हैं तो सरकार को ऐसे आ जाओ सरकार को ऐसे परिवार बेटे ऐसे परिवार की परिवार की ऐसे की मदद करनी चाहिए। यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसे परिवार की मदद करनी चाहिए और निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए कि माननीय समाजवादी पार्टी के नेता जैसे अखिलेश यादव जी का हृदय आप देखिए। सरकार नहीं है लेकिन भगदड़ हुई थी, ध्यान करो। एक महाराज के उसमें 1-1 लाख रुपए दिए थे, 2 करोड़ से हाथ रस में सोचो 2 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए थे। एक घटना बता दो जो बड़ी हुई हो जिसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद ना पहुंचाई। कपसाड़ में भी मदद करने की बात कही, इस पीड़ित परिवार की बच्ची को भी 2 लाख रुपए देने की बात की। सोचो हमारी सरकार नहीं है 9 साल से। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है आपने जब सरदाना में कपसाड़ में बेटी को 2 लाख रुपए की मदद दी, सवाल उठाए गए भाजपा के नेताओं की तरफ से कि गड्डी दिखाई जा रही है इस तरह के। अच्छा, ये मेरी गड्डी थोड़ी थी, वो तो ज्यादा गड्डी दिखा देते, मैंने उन्हें रोका। इस पीड़ित परिवार जो बेटी है, न केवल इंसाफ बल्कि इंसाफ कैसे मिलेगा? अब इन्हें वकील करना पड़ेगा, मेरठ कचहरी में जाना पड़ेगा। बेचारी पे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पैसे नहीं है, किराए के, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर इसकी आर्थिक मदद नहीं होगी, अगर उस परिवार की आर्थिक मदद ना होती तो कैसे लड़ता? आप बता दो, कोई दे देगा बाद में? दे दे तो बता दो। मेरे हाथ में थोड़ी गड्डी थी, जो बोलने वाले थे वो ज्यादा दे देते, तब तो अच्छा था, इस पीड़ित परिवार का फायदा था। और कहना कि आप जो मदद कर रहे तो अगर वो आपके प्रतिद्वंदी वो ज्यादा मदद करें आपसे आगे बढ़ने की होड़ में। अच्छा, ये बताओ, हम लोग प्रतिस्पर्धा इसकी मदद के लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें खराब चीज क्या है? अगर हम मुख्य विपक्षी दल के लोग हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष जी हमारे इतने सीनियर बैठे हैं यहाँ पर, हमारे वर्तमान के जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे वहाँ के बैठे हुए सांसद जी का घर है। सोचो आप, हम लोग क्या, हमारे अंदर संवेदना क्या है? हर कोई समाजवादी पार्टी छोड़िए, इस समय कोई आम आदमी से राह चलते हुए मुजफ्फरनगर किसी आदमी से पूछ लीजिए, किसी बिरादरी के आदमी से, हर कोई ये कहता मिलेगा भाई इनके साथ बहुत बुरा हुआ, इनकी मदद हो जाए, जो पीड़ित जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं, जो गलत करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इस पीड़ित परिवार के बेचारे बहुत गरीब हैं, इसकी मदद हो जाए। वही आज से वही था बेचारा, वही मदद कर सकता। तो आप पर आरोप है कि आप जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश करें, जिसको जो सोचना है वो सोच ले। अगर वो किसी और जाति की भी बेटी होती, किसी भी जाति की होती, मैं उसके यहाँ भी ऐसे ही जाता। और मैं एक जगह नहीं, मैं तमाम जगह जाता हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र छोड़िए, सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग मुझसे परिचित हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी आम लोग हैं। मैं इन्हीं में रहता हूँ, इन्हीं में जीता हूँ, इन्हीं के सपने आते हैं मुझे। यही मेरा पैशन है, यही मेरा जुनून है। तो जिसका कोई दूसरा काम है वो अपना काम देखे, मेरा यही काम है, मैं करता रहूंगा। और ये जात के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी की आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये जात के हिसाब से चीज नहीं है, वो करते हैं धर्म के हिसाब से। सोचो, जो ऑन कैमरा किसी धर्म के लिए संविधान की शपथ ली होगी उन्होंने जब विधायक बने थे, और उसमें जाति और धर्म के द्वेष के बिना काम करने की संविधान की जब शपथ लेते हैं, बोलते हैं, मैंने भी लिया वो शपथ। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ऑन कैमरा किसी धर्म पर लांछन, किसी जात पर लांछन लगाते। मैंने कौन सी जात पर आज तक बोला है बता दीजिए, एक वीडियो क्लिप ला दीजिए। किसी धर्म के खिलाफ बोला हो तो एक क्लिप ला लीजिए, लेकिन इनको तो फेवरेबल है वो चीज। विधायक जी, क्या कंपटीशन चल रहा है भाजपा के नेताओं में? कभी नंद किशोर गुर्जर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। और मेरा सवाल पूरा संगीत सोम ने जो भी कहा कि मुझे मुस्लिमों की वोट नहीं चाहिए, मैं मांगने नहीं जाता हूँ,
तो लेकिन ऐसे भी सुरेश पासी अमेठी के विधायक है, पहले मंत्री भी रहे हैं, उनका बयान आया था कहीं उसने के कंपटीशन में तो संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो ये भारत जलाओ पार्टी है। आप पूछना उनसे। नंद किशोर भी समाजवादी पार्टी में होके गए तो यही सेकुलर थे। यही जो अभी बीफ फैक्ट्री का मालिक है, जो जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए उस चीज का जिक्र आज के दिन, वो भी समाजवादी पार्टी में यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उनसे पूछना, कह रहे थे मैं समाजवादी पार्टी में कभी नहीं रहा, तो बिन सिंबल के लड़ लिए थे क्या? कल्याण सिंह जी के साथ था। अरे कल्याण सिंह जी तो बिना सिंबल के लड़े थे, निर्दल लड़े थे, उनको समर्थन था समाजवादी पार्टी का। ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े थे, पता कर लेना आप। उनकी डिग्री पर भी आपने सवाल उठाए कि हाँ। वो बता रहे थे कि पहले जब 2009 में चुनाव लड़े तो बीए पास लिखा, फिर 12 में चुनाव लड़के तो 12वीं पास लिखा। तो मुझे किसी ने भेज दिया फर्रा खतौली इंटर कॉलेज का, ये 10वीं में 2 बार फेल। पता कर लो आप, चाहिए खतौली, कल चले जाना आप उस इंटर कॉलेज में और निकाल लेना टीसी जब कटी है, 2 बार फेल 10वीं में की है। तो कपसाड़ की घटना और सोनू कश्यप की मौत के लिए आप कितना संघर्ष करें, क्या लड़ाई आएंगे? समाजवादी पार्टी एक एक व्यक्ति सोचिए, मैंने माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे वर्तमान के जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, सांसद जी के हम यहाँ पर बैठे हैं, और विधायक जी से मेरी अभी वार्ता हुई थी। विधायक जी दूर हैं, सांसद जी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमारे पूरी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पूरी संपूर्ण पार्टी इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ है, न केवल इसके साथ है बल्कि पूरे परिवार की मदद समाजवादी पार्टी करेगी। तो ये कश्यप समाज से नरेंद्र कश्यप इसी चरथावल के आसपास चारों तरफ उन्होंने होर्डिंग लगाए हुए हैं, लगा वो अपने बेटे को चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कश्यप समाज की बेटे की हत्या हुई और वो जन्मदिन मना रहे हैं। मैं पर्सनल बात नहीं जाना चाहता, उनकी बेटे की जो मुकदमा चला था उनके ऊपर पूछ लेना किस चीज का मुकदमा चला था। तो वो बस जन्मदिन मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बचा दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता का दिल बहुत बड़ा था, हमारे माननीय मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी का, तो कुछ नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये बेटी न केवल आज के समय कश्यप समाज बल्कि संपूर्ण समाज की बेटी है, इसलिए सब लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको कश्यप समाज माफ नहीं करेगा जैसी उनकी हालत है। कितनी मदद करेंगे आज सोनू कश्यप के परिवार? हम आज भी मदद करके जाएंगे, पहले मदद की है समाजवादी पार्टी। जिस दिन चेक आएगा उस दिन पूरी समाजवादी पार्टी इनकी मदद करेगी। आज भी मैं 1 लाख रुपए की मदद करके जाऊंगा। तो ये थे अतुल प्रधान, जिन्होंने कहा चाहे सोनू कश्यप की लड़ाई हो कपसाड़ की, वो लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।